तो जैसे यहाँ पे आपको मैं बताता जाऊँगा कि आज इतने नंबर पेज तक पढ़ा दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हम ऐसा पढ़ेंगे नहीं कि जीव जगत कैसा निराला है, इस तरह से हम पढ़ेंगे नहीं। तो आपको मैं यहाँ समझा दूँगा, ठीक है, जो उसके टफ टफ पॉइंट है वो समझा दूँगा। आपको घर जाना है, एनसीईआरटी उठाना है और उसको सिर्फ रीडिंग करनी है, दिमाग नहीं लगाना। लाइन में क्या लिखा है बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, पहली बार सिर्फ आपको रीड करना है। फिर मैं एक दिन जैसे चैप्टर खत्म होगा फिर मैं पूरी एनसीईआरटी आप रिवीजन करवाऊंगा, तो फिर वहाँ दिमाग लगाना है कि किसका क्या मतलब है। हालांकि मैं पूरा मतलब पहले समझा दूंगा, आप लोग रीड करोगे एकदम मस्त समझ में आएगा। क्लियर? तो इसको अपन स्टार्ट करेंगे। यदि हम बात करें द लिविंग वर्ड, ठीक है, द लिविंग वर्ड जिसको हम इसको हिंदी में बोल दोगे आप लोग जीव जगत। द लिविंग वर्ड मतलब क्या बोल दोगे? जीव जगत। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, यदि आप इसमें नीट की बात करते हो तो आपके नीट एग्ज़ाम में विथ, यदि हम इसमें डाइवर्सिटी भी ले लें, यदि हम प्लांट डाइवर्सिटी ले लें जो कि हम एक साथ पढ़ाएंगे, तो ये वाले पूरे यूनिट से जब ये कभी फॉर्म में आ जाता है ना जी, तो यहाँ से 15 से 18 क्वेश्चन तक नीट में दे देता है। यदि ये वाला चैप्टर मतलब आपका द लिविंग वर्ड के बाद फिर आपका मोनेरा, प्रोटेस्टा, माइकोटा, ब्रायो, टिल्डो, जिम्नो, एंजियो, यदि ये सारी क्लासेस की हम बात कर ले, जितना हम प्लांट के बारे में जितना पढ़ते हैं पूरे में पूरे मिला के 15 से 18 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। एवरेज 15 तो आता ही है, तो 15 चौको 60 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन से आता है। एक मतलब आपका 60 मार्क का सिर्फ एक चैप्टर से आता है भैया नीट में। तो नीट के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है अंदाज़ा लगा लो। फिर इस चैप्टर से जैसे आप लोगों ने पीएनएसटी का फॉर्म भरा होगा, पीएनएसटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फिर यदि आपने एम्स नर्सिंग का भरा होगा, एम्स नर्सिंग के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि यदि हम बात करें ये वाला चैप्टर, क्योंकि देखो द लिविंग वर्ड ये हमारे 11th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। और यदि 11th जैसे यदि हमने बात करें कि जब हम 10th पास होते हैं, हम 11th 12th में बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, तो हमारा सबसे पहली बुक होती है 11th की बायोलॉजी एनसीईआरटी। फिर 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर होता है क्या? द लिविंग वर्ड। तो देखो एक तो बायोलॉजी, दूसरा पहला चैप्टर, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा आप समझ सकते हो। अभी तुम लोग पढ़ोगे तो कितना इंपॉर्टेंट अभी तुमको खुद पता चल जाएगा। क्लियर? तो यदि हम बात करें द लिविंग वर्ड में डायरेक्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि हम बात करें भैया कि द लिविंग वर्ड यानी कि जीव जगत में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हम यहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन बता देते हैं कि आपको यहाँ ये पढ़ना है। क्लियर? चलो, तो ये हम बात करें जीव जगत में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ तुम लोगों से डिस्कस करेंगे, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की उत्पत्ति। सही है? ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे जीवन की उत्पत्ति, मतलब ऑरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब सबसे पहले देखो आप बेटा लाइफ पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले लाइफ बनी कब। तो इसका एक अलग चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि हमारी धरती, देखो अभी मत लिखो, ये रिकॉर्डेड रहेगा, एकदम ध्यान से सुनो, वीडियो डाल दूंगा, घर में लिख लेना आराम से ना। चलो, यहाँ पे नहीं लिखना कुछ भी। तो यदि हम बात करें जीव जगत, तो सबसे पहले दिमाग में थॉट आता है कि यार जीव जगत यानी कि जब हमारी अर्थ में हम हमारे पेरेंट्स से आए, वो उनके पापा से आए, वो उनके पापा से आए, मतलब कोई तो ऐसा होगा जो पहला पेरेंट्स होगा। हम लोग जो आए हैं तो हम अपने पूर्वजों से आए हैं, लेकिन उनके भी तो कोई ना कोई होंगे। तो सबसे पहले हमारी अर्थ में, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, सबसे पहले हमारी अर्थ में, हमारी धरती में सबसे पहले क्या हुआ होगा? हमारी धरती बनी होगी, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है? सौर मंडल है। पूरे के पूरे सौर मंडल में सबसे पहले क्या बनी होगी? हमारी धरती। और हमारी धरती के ऊपर सबसे पहले बना होगा कोई ना कोई जीव, कोई ना कोई लिविंग। तो आपको समझना है कि वो जीव कौन सा है, वो लिविंग कौन सा है जो सबसे पहले धरती में बना है। बताइए, कोई बताएगा? हमारी धरती में सबसे पहले कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, कौन सा जीव बना है हमारी धरती में? क्योंकि देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं? जीव जगत। समझना बात नहीं, सबसे पहले क्या हम पढ़ने वाले? क्या? जीव जगत। मतलब हमारे अर्थ में कितने टाइप्स के लिविंग्स हैं,
तो बेटा यदि हम बात करें तो हमारे अर्थ में 1.7 to 1.8 मिलियन इतने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट और एनिमल दोनों मिला दो। यदि तुम लोगों से पूछा जाए कि कितने टाइप के जीव हैं तो तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 100 गिना पाओगे, मैक्सिमम 100 गिना पाओगे, 100 से ज़्यादा नहीं गिना पाओगे। तो आपको कितने टाइप के प्लांट पता होंगे, तो ये आप प्लांट गिनाओगे तो प्लांट भी आप मैक्सिमम 100-150 से ज़्यादा नहीं गिना पाओगे। 100 तो एकदम भयंकर वाला मैक्सिमम, सही है कि नहीं। और अपने हैं कितने, 17 से 18 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये हमारा जो धरती है ना, हमारे पूरी धरती में 17 से 18 लाख टाइप के लिविंग हैं, सोचो। तो ये पढ़ने में बहुत मजा आएगा क्योंकि एक्चुअल में तुम लोगों को अब नॉलेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो 17 से 18 लाख टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम पहले थोड़ी सी समझेंगे कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना कैसे, फिर उसको हम क्लासीफाइड करेंगे। जैसे मान लो हमको यार प्लांट में ना, हमको वो वाले प्लांट की पता करना है जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, तो हमको जंगल में जाना पड़ेगा, पहाड़ों में जाना पड़ेगा। हमको उन प्लांट्स की बात करनी है जिनसे सब्जियां निकलती हैं, तो खेतों में जाना पड़ेगा, क्लियर। हमसे उन प्लांट्स की बात करनी है जो झाड़ी वाले होते हैं, तो झाड़ी वाले प्लेस में जाना पड़ेगा। तो ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ हमारी बनी कैसे, ये जानना पड़ेगा। सबसे पहले एक बात और मिला लो, हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, ऐसा कई सारी शायरियों में बोला गया है। हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो सच में हम मिट्टी से बने हैं और सच में मिट्टी से जीव बन सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोगों को उसमें दिया गया है। गणेश भगवान को पार्वती माता ने कैसे बनाया था, मिट्टी से बनाए थे। जब वो मरे होंगे तो कहाँ मिले होंगे, मिट्टी में मिले होंगे। तो हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो देखना मिट्टी में क्या क्या होता है हम समझेंगे, आओ। तो अभी हम क्या देख रहे हैं भैया, हम देख रहे हैं कि जीव बना कैसे। जो हम रब कर दे रहे हैं, जब तुम लोग लिखोगे तो सब लिखते जाना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोलते जा रहे हैं, जो बोर्ड में लिख नहीं रहे वो भी लिखते जाना, क्लियर। चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीव बना कैसे, लाइफ बनी कैसे, लिविंग बना कैसे। तो देखो आप सबको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे कौन, CHON। याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, याद हो गया। ये चारों क्या होते हैं, इनमें होती है भैया केमिकल रिएक्शन। इनमें क्या होती है, इनमें होती है केमिकल रिएक्शन। और ये जो एटम है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये वाले एटम बना देते हैं मॉलिक्यूल्स। अब देखो, कार्बन मिट्टी में मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस है तो गैस मिल जाएगी, ऑक्सीजन आपको सबको पता ही इन्वायरमेंट में थी, नाइट्रोजन भी थी, ये मिल जाएंगे। ये मिलके आपस में बना देंगे आपका वाटर, CH4, NH3। ये आपको इस तरह से मॉलिक्यूल बना देंगे। मॉलिक्यूल आपस में मिलके बना देंगे ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बना देंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलके, ये तो समझ में आ जाएगा ना, तो मॉलिक्यूल मतलब अणु है ना। ये आपस में मिलके आपको पता है क्या बना देंगे, ये बना देंगे बेटा प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। क्या बना देंगे, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद बनाएंगे कोजरवेट्स। इसका हिंदी और इंग्लिश सेम नाम है, आप इसको कोजरवेट्स ही लिखते हैं। ठीक है, तो क्या बना दिया, कोजरवेट्स। कोजरवेट से बनेगा प्रोटोसेल,
प्रोटोसेल से बनेगा सेल। सेल दो टाइप का होगा, एक होगा प्रोकैरियोटिक सेल, एक होगा यूकैरियोटिक सेल। फिर अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या बना देगा, बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल क्या बना देगा, कुछ मतलब ये दो टाइप के हो जाएंगे, अभी मैं लिख दूंगा आगे। तो इस तरह से यदि सेल बन गई मतलब वो जिंदा है। तो ये जो लिविंग है बना है नॉन लिविंग से। लिविंग किससे बना है, 10 बजे से आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि लिविंग नॉन लिविंग से कैसे बना। 10 बजे तक ये पढ़ो, 10 बजे से यही डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो देखो आप यहाँ से कहानी सुनो। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज। एक हाथ में आप प्रोटीन ले लो, हाथ में प्रोटीन ले लो, उसमें ऑयल डाल दो, घी डाल दो और उसमें ग्लूकोज डाल दो और उसको कुछ मत करो, एक कटोरी में भर के 10-15 दिन या 20 दिन के लिए रख दो, कहीं भी रख दो मॉइस्चर में। आप देखोगे वहाँ पे कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। सच में आप ट्राई कर लेना घर जाके। मैंगो है, मैंगो रोटियों में मैंगो है, मैंगो में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है। मैंगो जब सड़ जाता है तो उसमें जो कीड़े पड़ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से आए कीड़े, कहाँ से आए, इसी से बनते हैं, केमिकल रिएक्शन इसी प्रोसेस से बनते हैं। नहीं इतने फ्रेश मैंगो में कोई कीड़े डालने गया था क्या, फिर बन गए। संतरे कीड़े बन जाएंगे। छोड़ो, रोटी रख दो आप मॉइस्चर में, रोटी रख दो, कोई कीड़े नहीं, उसमें अपने आप कीड़े आ जाएंगे। तो इतना अच्छा जीता जाता एग्जाम्पल है कि ये हमारा इवोल्यूशन हुआ है और नॉन लिविंग से लिविंग बना। लोगों का दिमाग ही नहीं जाता वहाँ तक। सोचो तो भाई, कीड़े बने हैं तो मतलब ये क्या लॉजिक है इनका, ये तो नॉन लिविंग से लिविंग बना भैया। तो जब इतना जल्दी प्रोसेस में कीड़े तुम्हारे नॉन लिविंग से लिविंग बन गए तो हम लोगों की प्रोसेस तो 3.9 बिलियन ईयर एगो, मतलब हम लोग तो 4 करोड़ साल पहले बने हैं। उस कीड़े को तुम मत मारो, जो कीड़ा वहां बना ना मैंगो और रोटी में जो कीड़ा बना उसको मत मारो, उसको अच्छा खाना देते रहो, बस मत मारो मत उसको, अच्छा खाना देते रहो। कीड़ा से कीड़ा बनेगा, है ना। फिर ऐसे धीरे धीरे डेवलप होता होता छिपकली बन जाएगा, फिर गिलहरी बन जाएगा, फिर खरगोश बन जाएगा, फिर बंदर बन जाएगा, फिर हम लोग बन जाएंगे उसी कीड़े से। मतलब वो भी हमारा पूर्वज है। जब भी कभी उसको मार दो तो सॉरी बोलना चाहिए, सॉरी कीड़ा महाराज। समझ गए। तो एक बात क्लियर हुई कि नहीं आज, क्या क्लियर हुई, क्या क्लियर हुई कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी चीजें लिविंग से बनी हैं। अब यदि ये मिलके सब ये बना दिया, अब मैं इसकी बात करूंगा, थोड़ा सा करें इसकी बात। चलो ये सब आपको नोट करना है ना। यदि हम इसकी बात करें भैया, यदि हम इसकी बात करें तो मैंने क्या बोला था अभी कि देखो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये मिलके क्या बनाए थे, कोजरवेट्स। कोजरवेट्स मिलके क्या बनाया, प्रोटोसेल। प्रोटोसेल मिलके बनाया सेल। वेरी गुड। सेल देयर आर 2 टाइप, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यू। याद रखिएगा ये डिफरेंस भी आता है 11th में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस लिखने के लिए। तो एक बनता है प्रोकैरियोटिक, एक बनता है यूकैरियोटिक। कई बार ऐसे बरसात में होता है, छत में मटके उटके लगे रखे रहते हैं, बारिश होती है और उन मटकों में छोटी छोटी मछलियां बन जाती हैं। पानी कई बार ऐसा पानी बहुत सारा रखा रहता है, उधर मत जाओ, मछलियां बन जाती हैं। सुनो, अभी गर्मी में सारे तालाब सूख जाएंगे, बारिश होगी और उसमें अपने आप मेढक, मेढकाइन और ये सब अपने आप आ जाएंगे। कहाँ से आते हैं बताओ, कोई डालने जाता है क्या, कहाँ से आते हैं? मिट्टी थी, पानी था, ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन थी, सब आपस में मिलके क्या बना दिए, केमिकल रिएक्शन हुई और उसमें बन गए लिविंग। मतलब नॉन लिविंग से लिविंग बना है, ये 100% ट्रूथ है, नहीं प्रूव हो रहा है। कभी कभी मत नहाओ, देखो यहाँ जुएं आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, अरे कहाँ से आते हैं जुएं,
दूसरों को नहीं बोलते। अरे यार समझ गए। चलो, प्रोकैरियोट के बाद यदि हम बात करें भैया, तो प्रोकैरियोट में जितने बैक्टीरिया हैं, ये तो इंग्लिश में चलेगा ना, प्रोकैरियोट में जितने बैक्टीरिया हैं, दुनिया में जितने बैक्टीरिया हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिसको R.H. विटेकर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, अभी आगे आने वाले हैं, जिनका नाम था R.H. अरे एक मिनट, R.H. विटेकर जिनका नाम था, इन्होंने एक सिस्टम दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. विटेकर ने दिया था। R.H. विटेकर ने बोला था कि दुनिया में जो भी 1.7 to 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, टोटल इन 17 से 18 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम 5 क्लासों में बांट सकते हैं। कितनी क्लासों में? 5। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले हमने बैक्टीरिया को बांट दिया मोनेरा में। किसमें बांट दिया? मोनेरा। मतलब जितने भी बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, एक वो बैक्टीरिया जिनसे हमको बेनिफिट होता है, एक वो बैक्टीरिया जिनसे हमको लॉस होता है। जैसे दूध को दही में कन्वर्ट करना, पिछले साल पीएनएसटी का क्वेश्चन है, पिछले साल का। दूध को दही में जो कन्वर्ट करता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। एक बैक्टीरिया जिससे हमको टीबी रोग होती है, उस वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? जिस बैक्टीरिया से हमको टीबी रोग हो जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? वेरी गुड, बोलो। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जैसे किसी बैक्टीरिया से हमको टिटनेस रोग होता है तो साल्मोनेला टिटैनी, साल्मोनेला टिटैनी। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिससे हमको डिजीज होती है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिससे हमको बेनिफिट होता है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोबैक्टर, बहुत सारे हजारों बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनसे हमको बेनिफिट होता है, अब बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिससे हमको लॉस होता है। सुनना मेरी बात, जितनी भी चीज़ें हम लोग सड़ा के बनाते हैं उन सब में बैक्टीरिया होता है। जैसे जलेबी, इडली, डोसा और बिस्किट, केक, बोल रही लस्सी, कुछ नहीं पता इसको। वो तो दूध से दही बन गया, अपनी दही में तुमने मॉडिफाइड करके लस्सी तो खा लो। समझ गए? मतलब जितनी भी चीज़ें दही, मतलब समझ गए ना? ऐसे। चलो, तो ये सब किस में आ जाएंगे बेटा? बैक्टीरिया मोनेरा में। अभी मैं आगे ये सब डिटेल में पढ़ूंगा, इसलिए यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। फिर इसके बाद यदि हम बात करें यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में 2 टाइप की सेल होती हैं, एक होती है यूनिसेलुलर, एक होती है मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर सेल होती है ये बनाती है बेटा प्रोटिस्टा। क्या बनाती है? यदि हम बात करें मोनेरा को भी हम 2 क्लास में बांटते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर प्रोटिस्टा में क्या आता है बताना? प्रोटिस्टा में एक और ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे प्रोटिस्टा में क्या होते हैं? 4 होते हैं, डायनोप्लाज्मेट, डायटोम, ब्यूग्लेनोइड, स्लाइम मोल्ड। अभी ज़रूरत नहीं है इनकी, अभी मत लिखो क्योंकि फिर अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अभी बस इतना लिखो, अभी आगे क्लास पढ़ेंगे तो लिखेंगे। क्लियर? तो जिसमें सारे बैक्टीरिया आएंगे वो हो जाएगा क्या? डायनोप्लाज्मेट। फिर आएंगे प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर में आपके 2 आते हैं। मल्टी सेलुलर में एक आता है ऑटोट्रोफ, एक आता है हेट्रोट्रोफ। ऑटोट्रोफ में क्या आएगा बेटा? प्लांट।
जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो आएंगे प्लांट। इसमें आएंगे ऑल ग्रीन प्लांट, मतलब हम इसको बोल सकते हैं प्लांटी। और इसमें आएगा भैया एनिमेलिया, सारे एनिमल। कितने हो गए? 4 हो गए, एक बच गया, मोनेरा प्रोटिस्टा। एक यहां पे आता है मोनेरा प्रोटिस्टा माइकोटा। माइकोटा में क्या होता है एक्चुअल में, उसमें प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों के यदि कॉमन सिस्टम होते हैं तो एक और यहां पे होता है माइकोटा। हाँ, ये 3 नहीं, एक्चुअल में इसमें क्या होता है, कुछ इसके भी कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ इसके भी कैरेक्टर होते हैं, दोनों के कैरेक्टर होते हैं, इसलिए बीच में दे देते हैं। मैं एक बार बोल देता हूँ, हालांकि आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, डायनोफ्लाइले, डायटोम, यूग्लेनोइड्स, लाइम मोल्ड, फिर एस्कोमाइसिटीज, बेस्टोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, फिर प्लांटी में आएगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्लियर। फिर एनिमेलिया में आएगा प्रोटोजोबा, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टेनोफेरा, प्लेटियलमिंथस, स्केलमिंथस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये सारे के सारे क्लासेस मैं तुम लोगों को याद करा दूंगा। जैसे यदि हम बात करें बेटा एनिमेलिया, p² c² पे a³ में EHC, p² c² पे a³ में EHC। बोलो, p² c² पे a³ में EHC। प्रोटोजोबा, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफेरा। फिर प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये तो मैंने बता दिया। अब भैया इन 5 लिविंग में, इन 5 क्लासेस मिला के टोटल 17 से 18 लाख टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। समझ गए? तो ये द लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट चैप्टर है। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए बताया कि द लिविंग वर्ल्ड में हमको पढ़ना क्या है, समझ में तो आना चाहिए। समझ में आ गया ना? चलिए, तो ये इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये सब आपको कॉपी में नोट करने हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले लिविंग क्या है। हम लिविंग के सारे कैरेक्टर पढ़ेंगे पहले। लिविंग के सारे कैरेक्टर पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, मोनेरा। फिर ये 5 हेडिंग अलग डालेंगे, जैसे 5 हेडिंग खत्म चैप्टर खत्म। क्लियर? आओ, तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लिविंग, जीव क्या है। क्या ये सर आप बताइए, जीव क्या है, व्हाट इज लिविंग। पहला हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज लिविंग। नहीं पता? लिविंग, लिविंग मतलब हम लोग जिंदा क्यों, नहीं बता पा रहे हो? मैं बता दूं, आओ। तुम्हारा सही था, अब बताऊंगा कि सही तो था लेकिन 100% सही नहीं था। क्यों? ओए, क्या है, क्या है, बहुत मारूंगा। चलो, हम बात कर रहे हैं अभी कि व्हाट इज लिविंग, मतलब कि लिविंग क्या है, जीव क्या है। तो जो यदि कोई भी जीव है, मतलब उसके अंदर ये 5 कैरेक्टर इंक्लूडेड होने चाहिए, तभी जीव है। क्या? जिसमें से 5 लक्षण उपस्थित हैं, देयर आर इंक्लूडिंग दिस 5 कैरेक्टर, जिसके अंदर ये 5 कैरेक्टर इंक्लूडेड होते हैं, वो क्या होता है, लिविंग, है ना, जीव होता है। पहला बेटा ग्रोथ, फिर दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। क्लियर? अब यदि हम बात करें ग्रोथ, लिविंग का कैरेक्टर है, रिप्रोडक्शन लिविंग का कैरेक्टर है, मेटाबॉलिज्म लिविंग का कैरेक्टर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल का व्यवस्थीकरण, और कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, फीलिंग जो होती है। असेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल का अरेंजमेंट, सेल का व्यवस्थीकरण क्या होता है। एक बार फ्लो आ जाएगा ना तो हिंदी बहुत अच्छा लिखने लगूंगा। सेल का व्यवस्थीकरण, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखो, यदि कोई लिविंग है, आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है, यदि कोई लिविंग है तो उसके अंदर ये 5 कैरेक्टर इंक्लूडेड होने चाहिए। बोलो कौन कौन से? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म,
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। लेकिन जो मेन और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये 100% डिसाइडेड नहीं करते कि, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जहां पे ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है, जैसे पत्थर मत्थर बताए, और कुछ ऐसे होते हैं जो लिविंग है फिर भी उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसका मतलब है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन 100% डिसाइड नहीं करते कि ये क्या है, जीव है। क्लियर हुआ? लेकिन मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये 100% डिसाइड करते हैं कि भैया ये क्या है, लिविंग जीव है। ये 100% डिसाइड करते हैं। अब इन सबको हम अलग अलग समझेंगे कि ये क्यों डिसाइड करता है। लिविंग में होता तो है, हमारे बॉडी में ग्रोथ होता तो है, समझ गए? तो अब मैं देखूंगा कि किस तरह का ग्रोथ है जो लिविंग में होता है, किस तरह का नॉन लिविंग में होता है, तो देखो मजा आएगा। पहले याद हुए पांचों कैरेक्टर की नहीं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आओ एक बार सबको नॉर्मली हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ग्रोथ, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है सबको पता है, इंक्रीज मास एंड नंबर। फिर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही समान संतान उत्पन्न करना, क्लियर। फिर मेटाबॉलिज्म, जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं उसका डाइजेशन होना, एनर्जी मिलना। फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल्स के अकॉर्डिंग हमारी पूरी लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड है, क्लियर। फिर इसके बाद कॉन्शियस मतलब फीलिंग्स और चेतना। आपको गुस्सा आता है, बुरा लगता है, लगता है बुरा, तो क्या है? अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं भी क्या बुरा लगा। अच्छा, समझ गए? तो इस तरह से जितनी मतलब पेड़ों को भी बुरा लगता है, ऐसे जब जाते ना घूरा मत करो, बहुत बुरा लगता है, वो बताते नहीं है। जब तुम अगले जन्म में जब तुम पेड़ बनोगी, अब वो क्या बनेगा, क्या नाम तुम्हारा, सवाना बनेगा पेड़, तो फिर वो भी घूरेगा। चलिए भैया, अब हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रोथ। पूरा एनसीईआरटी छापा हुआ है, यहाँ से अच्छे से पढ़ लो। एनसीईआरटी बस जाके देख के और बस पलटना है, पूरा एनसीईआरटी लिखा हुआ है, क्लियर। यदि हम बात करें भैया ग्रोथ, तो ग्रोथ में होगा जीवों की संख्या तथा भार में वृद्धि होना ग्रोथ कहलाता है। इंक्रीज इन नंबर एंड मास, यदि नंबर और मास बढ़ता है तो क्या होता है, ग्रोथ होता है। जैसे हम लोग जब पैदा हुए थे तो इतने छोटे से थे, हाँ इतने छोटे से थे और वेट भी कम था। लेकिन जैसे जैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ होता गया तो हम लोग कितने हो गए ना। तो क्या हुआ, ये ग्रोथ हुआ, इसलिए हम लोग इतने हुए, कितने, हाँ ठीक है। फिर बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। एक सेल तो ठीक है, लेकिन वो वाले सेल जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे देखो किसी में एक सेल है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे बैक्टीरिया, लेकिन किसी में जैसे हम लोगों में बहुत सारी सेल होती है, हजारों करोड़ों अरबों के नंबर में सेल होती हैं, तो उनमें क्या होता है, सेल में डिवीजन होता है, तब जाके हम लोग बनते हैं। क्लियर हुआ? आओ फिर यदि हम बात करें ग्रोथ जो होती है प्लांट में लाइफ टाइम चलती है वेरी आईएमपी, और एनिमल्स में स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम बाद। प्लांट में जो ग्रोथ होती है ना हमेशा चलती रहती है, कंटिन्यू। आप प्लांट के मरने के पहले तक पत्तियां तोड़ दो, नई पत्ती आ जाएगी। हम लोगों में जैसे अब तुम लोगों की उम्र हो गई, एक उंगली काट दो, यदि हम लोगों में लाइफ टाइम ग्रोथ चलती रहती तो आपको पता है आज भी रावण जिंदा होता। पता है इसका लॉजिक क्या है? लक्ष्मण ने सुरपंखा की नाक काट दिया था, यदि उसकी, हाँ सूप नखा, ठीक है। तो लक्ष्मण ने क्या, हाँ लक्ष्मण ने सूप नखा की नाक काट दिया था। अच्छा नखा मतलब नाक, इसलिए अच्छा ये सुरपंखा हो गई है ना। तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दिया,
यदि वो लाइफ टाइम ग्रोथ होती तो नई नाक आ जाती, उसको बुरा ना लगता, वो बताती नहीं किसी से, कहीं जंगल में जाके रुकती 2-3 दिन, नई नाक आ जाती है। लेकिन उसके मेरा ग्रोथ स्टॉप हो चुकी थी, तो लाइफ टाइम ग्रोथ हुई नहीं, तो बुरा लग गया उसको। अब नाक कटे कटे, अब बताओ कहाँ घूमेगी, बुरा लगेगा ना ऐसे। तो ये मतलब याद रख सकते हो ऐसा। वो राक्षस थी, आ सकता था दोबारा, लेकिन राक्षस वो जब थी ना, जब उसकी नाक कटी थी तो राक्षस रूप में नहीं कटी थी, इंसान के रूप में कटी थी। चलिए, राक्षस कुल में पैदा हुई थी, सच में, हंस के देखो। फिर एक कोश की जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करता है। जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, वो भी, उनमें भी सेल डिवीजन होता है। कैसे? जैसे एक बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया में जब डिवीजन होगा तभी तो 2 बैक्टीरिया बनेंगे। अमीबा, ये सब पढ़े हो ना, क्लियर। फिर उसके बाद भैया जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ जो होता है इसमें एक होता है इंटरनल ग्रोथ, एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। जैसे दोनों डिफरेंस, यदि कोई भी लिविंग है, ये डिफाइन इज लिविंग, लिविंग उधर हट गया है, ये यहाँ का है, डिफाइन इज लिविंग। जो इंटरनल ग्रोथ होता है वो लिविंग को डिफाइन करता है, एक्सटर्नल ग्रोथ लिविंग को डिफाइन नहीं करता। वही वाला ग्रोथ लिविंग के काम का है जो उसकी बॉडी के अंदर होता है। आप दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो ना जी, तो आपने खा लिया, पेट के अंदर गया, वहां से हमारी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब हुआ, हमारी बॉडी में ग्रोथ हुई। आप उसी दाल चावल रोटी सब्जी को ना अंदर मत खाओ, ऐसे थाली में ना, ऐसे सब्जी वब्जी ऐसे थाली में ले लो, मोटा वाला टेप ले लो, ऐसे यहाँ रोटी चिपका दो, ऐसे इधर पे सब्जी मब्जी चिपका के ऐसे पेट लगा लो, थैली मैली बांध दो, पूरा 15-16 रोटी ऐसे मुंह में चिपका लिया, ऐसे पूरा होगी ग्रोथ आपकी बॉडी में। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी के बाहर चिपका है। तो यदि किसी चीज में जो बाहर की चीजें होती है, आपकी बॉडी के बाहर ग्रोथ होता है, यदि बॉडी के बाहर चिपक रहा है, चाहे वो किसी भी चीज में, तो वो लिविंग के अंदर नहीं आएगा। लिविंग के अंदर वही चीज आएगा जो बॉडी के अंदर ग्रोथ होगा। तुम लोगों के अलावा बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती जो नहीं नहाती, बहुत सारा ये इतना मोटा चिपक जाता है, तो वो ग्रोथ थोड़ी है। वो चलो हम बात करें एक्सटर्नल जो ग्रोथ होता है, नॉट इज लिविंग। जो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है वो लिविंग नहीं होता। जैसे आप हिमालय पर्वत चले जाइए, वहां से एक छोटा सा आइस का टुकड़ा फेंक दो, उसमें पता है उस छोटे से टुकड़े में बर्फ चिपक चिपक के बड़ा सा हो जाएगा। आप ऐसे कहीं पे चले जाइए जहाँ पे मतलब जहाँ पे जब कोई ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, वहाँ एक पत्थर रख के आ जाओ, 10-12 साल जब बाद जाओगे पत्थर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब हवा चलेगी तो क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल जाके उसमें चिपकेंगे, पानी गिरेगा तो चिपके हुए उसमें जम जाएंगे। इस तरह से ना पत्थर बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। हेलो, तो वो वाली चीज़ जो बॉडी के बाहर होती है वो ग्रोथ नहीं होती, वो वाली चीज़ जो बॉडी के अंदर होती है वो ग्रोथ होती है। फिर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं जनन। डेफिनेशन क्या? प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, अपने ही समान संतति उत्पन्न करना। एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखी है इसलिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन सबको पता है कि जनन क्या कहलाता है। जनन कहलाता है अपने ही समान संतान उत्पन्न करना, जनन कहलाता है। मतलब प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जैसे तुमने कभी नहीं देखा होगा कि गाय के पेट से सांप पैदा हुआ, ये देखा? ठीक है, क्लियर। तो ये होता है जनन। अब जनन 2 टाइप का होता है, रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। एक रिप्रोडक्शन होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन, ये अलैंगिक उठ के इधर आ गया, पीडीएफ में थोड़ा शिफ्ट हो गया होगा, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें मम्मी और पापा दोनों होते हैं
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें या तो मम्मी या तो पापा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब रोल इन डबल पेरेंट्स, मतलब कि जिनमें जो यदि डबल पेरेंट्स हैं, मतलब मेल और फीमेल मिल के, जैसे हम लोग डबल पेरेंट्स से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं, तो जिनके अंदर दो पेरेंट्स का रोल होता है, मम्मी और पापा होते हैं, तो उसका क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसे होते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे बैक्टीरिया। अच्छा, बेशरम का पेड़ सुने होगे, बेशरम के पेड़ को तुम तोड़ के फेंक दो, इतना बेशरम फिर उग जाएगा ना, उसके मम्मी को पता ना। अमरबेल, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं, इनके मम्मी पापा नहीं होते, खुद ही ऐसे, समझ गए ना। तो जहां सिंगल पेरेंट्स का रोल होता है वो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां डबल पेरेंट्स का रोल होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। के बारे में लिखा हुआ है फंजाई, ईस्ट, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल आ सकता है आपके एग्जाम में। फिर जीव जनन नहीं करते, जो जीव जनन नहीं करते, सम ऑर्गेनिज्म आर नॉट रिप्रोडक्शन, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जनन नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो लिविंग को डिसाइड नहीं करेंगे। क्लियर। फिर जैसे क्या है एग्जाम्पल यहाँ पे, बंद कामगर मधुमक्खी यानी स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, मतलब वही वाले महेंद्र सिंह धोनी के छक्का है ना, ऐसे। मेटाबॉलिज्म कल देखेंगे।